कि गौरी बाजार आदर्श व्यापार मंडल इस समय जो है कल भी अभी से परसों घटना घटी तो उसके समस्या उत्पन्न हुई कि चोरी घटना घटी या कोई भी घटनाएं घट रही है तो समस्या जो भी आई व्यापारियों के लिए, इसलिए प्रभारी जी से बातचीत हुई कि इस समस्या के समाधान के लिए एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए व्यापारियों के मध्य में कि जो समस्याएं आ रही हो व्यापारी कम से कम वो समझ में पुलिस प्रशासन को समझ बता सके अपनी और उसका क्या निवारण है वो व्यापारी भी बताए और हमारी तरफ से भी बताई जा सके कि हाँ इसका ये निदान हो सकता है, क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं न घटने पाए और जो समस्याएं जो भी किसी प्रकार की हो, चाहे वो व्यापार करने के लिए हो रही हो या व्यापार में कोई दिक्कत आ रही हो या ऐसी कोई समस्या सामाजिक समस्या हो, तो वो हम सब लोग यहाँ बताएंगे और उसके निवारण के लिए भी आप हल भी बताइए कि ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए समीक्षा बैठक बुलाएंगे कि आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। दो भागों में बांट रखा है, पूर्वी और पश्चिमी, और दोनों में ही हमारी गश्त लगती है। आपके SIL चौराहे से लेकर सैनिक स्कूल तक वो टहलने जाते हैं। एक सिपाही और एक दरोगा इधर रहता है मूल और एक सिपाही एक दरोगा उस पट्टी पे रहता है। ठीक है, पुलिस पार्टी दोनों तरफ एक्टिव रहती है। दूसरा, जैसे चोरी की बात करें, ठीक है, एरिया बड़ा है, हो जाती है चोरी, हमारा काम ढूंढना है। ठीक है, हम प्रयास करते हैं। जब मैं शुरू में आया था, मेरा तीसरा चौथा ही दिन था ना, एक शटर टूट गया था ज्वेलर्स के यहाँ नहीं चाहिए वाला आपके बाजार पर। उसके बाद मैं एक्टिव हुआ था तो वो आपका गैंग दूसरे दिन ही वर्कआउट हो गया, उसमें पकड़ के सब जेल गए थे। फिर उसके बाद छुटपुट घटना हुई हो तो हुई हो, नहीं तो फिर ये घटना हुई आपकी चोरी वाली जो अभी परसों नरसों हुई है। इस पे भी हम लोग लगे हैं, CCTV अभी भी दरोगा दिख रहा है। उसके अलावा सर्विलांस टीम में कुछ नंबर आ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये भी खुल जाएगा, विद रिकवरी खुलेगा। ऐसा नहीं कि फर्जी खुल जाए, लैपटॉप भी मिलेगा और माल भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, विद रिकवरी खुलेगा। बहुत बड़ा है। हम लोग घूमते हैं रात में 2 बजे तक, किसी के यहाँ भी CCTV हो तो देख लेना। मैं इस रोड पे 2 बजे तक घूमता रहता हूँ पूरे क्षेत्र में। इधर से गए दूसरी तरफ, चोर क्या होता है मौका तलाशता है। अभी जो मैंने जितने गैंग वर्कआउट किए हैं, अभी कोई यहाँ का गैंग नहीं है, सब बाहर के गैंग हैं। सब था तो घर की चोरियों में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, तो ये कोई नया गैंग आ गया शटर तोड़ने वाला, क्योंकि वो तो जो पहले था, पहले शटर तोड़ने में जेल गया था, वो बरेली का गैंग था, उसे पकड़ के भेज दिए थे। अब हो सकता है वही छूट गया तो वही कर रहा हो, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है वो उसकी लग नहीं रही है, ये किसी दूसरे गैंग की लग रही है, लेकिन ये खुल जाएगा, बहुत जल्दी खुल जाएगा। ठीक है, तो होता है कि हम गश्त करने, पता चला अभी गौरी पे है, हम बिजनौर रोड पे चले गए, इधर कोई घटना हो जाए, ये मेरी जानकारी में नहीं था। और इस पे अब शाम में बिल्कुल गश्त जाएगी, अगर नहीं जाती है तो आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं कि मेरी गश्त चौरी बिहार की जगह ये काम हो रहा है और आपकी कोई पुलिस नहीं आएगी, मैं भेज दूंगा। ये शाम सर वहाँ पे सिस्टम ये होता है क्योंकि जब वहाँ पे जुआ खेलते हैं या दारू पीते हैं तो मेन गेट जो है हमारा गौरी विहार है, गेट से गए तो दूर से पता चल जाता है कौन सा लोग, और धीरे से निकलते सीधा जंगल नहीं। ठीक है, भागेगा भी तो कम से कम अड्डे से जुड़ेगा ना पुलिस। पत्थर में रस्सी एक ही जगह रगड़ते रहो, क्या होगा, निशान बढ़ने लगेगा। बार बार पुलिस वहाँ से जाएगी तो वो अपना स्थान परिवर्तित कर देगा। सर ये बहुत बार कंप्लेंट हमारी हुई है, बहुत बार की गई, मेरी जानकारी तो ये मैडम की पहली बार, इससे पहले ये मेरे से मिल जाएगी तब भी नहीं बताया। आज इन्हें आप लोगों के सामने ये समस्या उठाई तो इसका निदान होगा। ठीक है, इसमें आज से ही चालू हो जाएगा। ये जो सैनिक ग्राउंड की बात है, तो सैनिक ग्राउंड में लगभग मैं 9:30 तक रोज टहलता हूँ, 6 से 9:30 तक।
उसमें सैनिक ग्राउंड, सैनिक सोसाइटी, अपना इधर पूरा बाजार। शाम को मेरे से कोई अगर मिलने जाएगा तो मैं जल्दी से मिलता नहीं, पता चलेगा कहाँ है, क्षेत्र में टाइम हो जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता नॉर्मली चले जाना, कभी कभार मिल लो नहीं तो मिलता नहीं। वो रीज़न उसका यही कि मैं क्षेत्र में ही भ्रमण से रहता हूँ। शाम का टाइम क्रूशियल होता है, नशेड़ी लेने की सब हमें अपनी चोरी बचानी है, छिनैती बचानी है, लूटी बचानी है। अगर हम शाम में नहीं निकलेंगे तो पक्का होंगे, इसलिए शाम को निकलना जरूरी रहता है। तो जो आपका ये ग्राउंड है, ग्राउंड मैं अक्सर देखता हूँ वहाँ जो भी बैठा रहता है उसको भगाया जाता है, प्लस जो ज़्यादा नशेड़ी उसके खिलाफ 100 वगैरह की कार्रवाई भी करता हूँ मैं। गाँव के पीछे पुलिया के ये पुलिया वाला मैंने नहीं देखा। पीछे बहुत ही मीट की दुकानों की जो बात हो रही थी, मीट की दुकानों में मैंने लगभग सबको नोटिस दिया है, सभी चौकी इंचार्जों को बोला है जितने मीट की दुकानें हैं ये ढक के ही बेचेंगे। बिजनौर बोर्ड वाला 2-3 बार कहा, ये सुन नहीं रहा, तो इसका ये लगभग सारे के सारे बदाली खेड़ा तक में आगे पर्दा डलवा दिया है, बदाली खेड़ा वाले भी मान रहे हैं, लेकिन ये 2-3 बहुत ज्यादा वही है, आप लाइसेंस मंगवा के देख लें, अधिकृत है नहीं, कार्रवाई कर दूंगी, सब फर्जी है लगाए। अच्छा, एक चौराहे पे कैमरे की व्यवस्था हाँ। है, ठीक है, तो जो शासन प्रशासन से कैमरे लगने हैं, लगा है, उसकी क्या स्थिति आप लोग जान ही रहे हो, चल नहीं रहा साहब, जैसे PNC काम चालू हुआ चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना अपना सहयोग करके 2 कैमरे लगवा दो अच्छी क्वालिटी। जैसे मैंने यहाँ लगवाए हैं अपने कैमरे, क्या बोलते हैं, नादरगंज चौराहे, तो व्यापारियों ने ही मिल के वहाँ पे 4 कैमरे लगवाए जो हमारी चारों रोडें कवर करता है। तो शासन प्रशासन का जब हम लिख के भेजेंगे, जब लगना होगा लगेगा, आवश्यकता हमें आज से ही है। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग मिल के एक बढ़िया कैमरा, 2 कैमरे लगवा दो, रोड कवर कराएंगे इससे। कि आपने चौकीदारी की एक बात की थी, ठीक है, और चौकीदार आपका पर्सनल होता है, उससे आप ही रखोगे, उसका पुलिस वेरिफिकेशन है वो हमारे द्वारा होगा, तो आप हमें बता दो, हम उसका वेरिफिकेशन कर लेंगे। चोर टाइप का तो नहीं है, पता चले चोर टाइप का हो, चौकीदारी भी कर रहा है, दोनों को जाके शटर भी तोड़ दे रहा है, शटर भी तोड़ दे रहा है। छठ ग्राउंड मैंने देखा नहीं, लेकिन ये मैं ध्यान दे लॉ कॉलेज का गेट देख रहे हैं, लॉ कॉलेज स्कूल बगल उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ भी रात को सब नशेबाज वाले ही रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ सराबा मार्केट भी है, तो इसकी भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये आप लोगों की एक ये जो सलाह दिए थे आप लोग कि हमारे सिपाही के पास एक रजिस्टर रहे और उस पर आपका चौकीदार साइन करे, या हमारे सिपाही उससे साइन करवा दें, ये बिल्कुल सही चीज़ है। इससे दोनों की जो उपस्थिति है वो बनी रहेगी, चौकीदार की भी और हमारे सिपाही की, दोनों भी रहेगी। हमको साइन करवाना है, उपस्थित रहने की साइन नहीं होगा तो ये वाली तो मैं चालू करवा दूँगा, या कल से चालू। बाकी आपकी समस्या थी PNC वालों, PNC जो सामान डाल देता है, PNC वालों से मैं बात कर लूँगा, ठीक है, लेकिन इसका जो मेन समाधान होगा वो NHI से होगा। इसकी शिकायत आप NHI से करो, उसके लिए आपके सर्वाधिक पर्याप्त है। ये एक फ़ोन कर देंगे उनके GM को, तो सुन लेंगे। बाकी मैं इनको बुला के PNC वालों से बात कर लूँगा। कल आप में से कुछ व्यापारी गए थे ACP सर के पास, वहाँ समस्या उठी थी कि ये जो PNC वाले हैं अपने जहाँ इनका सामान पड़ा है वहाँ तो लाइट लगाए हैं, बाकी रोड की तरफ लाइट नहीं की है, और इस समय क्योंकि इनका काम चल रहा है तो लाइटें कटी है ना, रोड के किनारे की जो लाइटें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो इसके लिए मैं PNC वालों को बुला के उनसे मीटिंग करके और रोड की तरफ लाइटें लगवाऊंगा, ये काम मैं करूँगा। बाकी जो सामान हटवाने का इसलिए आप एक बार NHI से शिकायत करें, तो बात करें, वो कुछ नहीं करेंगे, मुझे सूचना जरूर दे दो।
मैं तत्काल में ही सिपाही नहीं तो वो दरोगा नहीं तो सिपाही जरूर वहाँ भेज दूंगा, लेकिन मेरे पास सूचना आ जाए कि हाँ ये लोग ऐसी गतिविधि कर रहे हैं। आप दरोगा को सूचना दोगे तो मैं मानता हूँ नहीं सुनेगा, तो ऐसे ही टाल देंगे ठीक है ऐसे, लेकिन मुझे दोगे तो मैं वहाँ सिपाही तो जरूर ही भेज दूंगा, मौके पे वो देख के मुझे बताएगा। और रात में भी मेरे पास अगर 4 बजे मैं सो रहा हूँ, 4 बजे फोन आता है तो मैं उतनी समय ही वहाँ दरोगा सिपाही भेजता हूँ कि देख के बताओ मुझे, फिर वो मुझे देख के बताता है कि ये प्रकरण है। तो आप केवल इतना कहते स्थिति मत कर लेना कि हमने दरोगा को सूचना दे दी, आप मुझे बता दो, मैं फिर काम करवा दूंगा, किससे कैसे करवाना है अपने स्टाफ से वो काम मैं करवा दूंगा। आपने यहाँ का चार्ज संभाला है, आपके ही कार्यकाल में एक घटना हुई थी, हमारे यहाँ एक साइबर क्राइम का जो है आया था और उसने जो है मोबाइल पेमेंट किया और शॉप में गया तो ये बोला गया कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाए, तो उसने मुझे मैसेज किया क्योंकि दुकान का नंबर मेरे ही मोबाइल से कनेक्ट था और मैं कहा मैं बिजी रहता हूँ। जैसे आया मैंने कहा ठीक है ओके सामान दे दो, मुझे कहा लगभग 44-45 हज़ार का मामला था। मैंने भाई साहब की जानकारी में बात डाला, भाई साहब ने उसको कहा कि आप चिंता मत करिए, चोर पकड़ा जाएगा, समय जरूर लगेगा लेकिन कार्य वर्कआउट होगा। आपने उस कार को वर्कआउट किया, उस चोर को जो है ठग को आपने बिहार से उसको उठाया और लाकर पूरा माल हमारा बरामद कराया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने सिस्टम से चोरी कर रहा है वो भी चोरी ही है, तो इसके प्रति आप लोगों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। गांधी जी के 3 रूल थे, बुरा मत देखो। तो अगर आप अपने इस साइबर फ्रॉड के संबंध में उसे जोड़ना चाहेंगे तो बुरा मत देखें, मतलब अगर आपके मोबाइल में कोई लिंक आता है, फर्जी लिंक आता है तो आप नहीं जानते तो उसको इग्नोर मारिए, उसे तुरंत एडिट कर दीजिए, उसे खोलने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, ठीक है। अगर आपने कुछ लिंक को खोला समझिए आपके मोबाइल में उस व्यक्ति का एक्सेस हो गया और आपका अकाउंट वो खाली कर देगा, आपसे पूरा आपका मोबाइल चलाने का अधिकार वो छीन लेगा, वो चलाएगा और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। क्योंकि आजकल सभी लोग मोबाइल से सारा लेन देन कर रहे हैं, सबके इसमें गूगल पे होगा, फोन पे होगा, पेटीएम होगा, सब चला रहे हैं। कुछ नहीं होगा तो अपना अकाउंट तो इंटरनेट मोबाइल से चला ही रहा है, ठीक है। तो किसी को भी मतलब ऐसा अगर कोई लिंक आता है, मैसेज के रूप में आ सकता है, व्हाट्सएप के रूप में आ सकता है, किसी के रूप में आ सकता है, तो उस लिंक को खोलना नहीं है। ये आप लोग भी समझिए, अपने बच्चों को भी बताइए, आस पड़ोस के जो लोग हैं आपके साथ बैठने वाले उनको भी बताइए कि लिंक तो खोलना नहीं है। अगर क्राइम देखा जाए, जैसे अभी तक मेरे यहाँ 50 के लगभग मुकदमे पंजीकृत होते हैं, तो उसमें 20 मुकदमे केवल ये साइबर फ्रॉड के। आदमी आपका मोबाइल यहाँ है, आदमी बैठा है पश्चिम बंगाल में, वहां से काम कर रहा है, ठीक है। हमारे पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि आपको 5,000 या 10,000 चला गया, क्योंकि उस मिलना भी नहीं है। आदमी बैठा है पश्चिम बंगाल में, आईडी लगी बिहार की, पूछते रहो कहाँ तक मिल जाएगा, लेकिन फिर हम आपका सहयोग लेंगे तो 10,000 गए तो 20,000 और लगेगा आपने, तो लिंक खोलिए, ये मत समस्या के ऊपर, ठीक है। दूसरा, गांधी जी ने क्या कहा था, बुरा मत बोलिए, बोल रहे हैं और आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है, उसको हम रिन्यू कर दे रहे हैं, आपके फोन पे एक मैसेज आएगा, आप उस मैसेज का हमें OTP बता दें, जहां आपने OTP बताया बस जय श्री राम वहीं से चालू हो गया, ठीक है। आपका खाता खाली होना वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, किसी को अपना OTP नहीं बताना है, ठीक है। बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है। तीसरा था बुरा नहीं सुनना है, ठीक है। सुनने में क्या आ गया, वो आपको प्रलोभन देगा कि आप लॉटरी में 25 लाख जीत गए हैं, 30 लाख जीत गए हैं, आपका पैसा यहाँ फंसा हुआ है और आप हमको इसका जो सरकारी शुल्क जमा होगा
जीएसटी या राजस्व शुल्क 500 रुपये या 5000 छोटी अमाउंट बताएगा। ये आप जमा कर दो, 25 लाख आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। जहां आपने 500 या 5000 जमा किया, फिर वो आपको प्रलोभन देगा, ठीक है, कि अब आपका राज्य सरकार के पास यहाँ जाके पैसा फंस गया है, वहाँ 2000 और मांग रहे हैं। फिर आप 2000 जमा करोगे, फिर वो बोलेगा आपकी लॉटरी का रेट और बढ़ गया है, इसकी कीमत 50 लाख हो गई है, अब आप यहाँ 10,000 जमा करिए। अगर आप उसके प्रलोभन में आए तो आप जमा ही करते रहोगे, पाओगे कुछ नहीं, ठीक है। ये 3 रूल नियम बिल्कुल साइबर फ्रॉड के लिए फॉलो कर लो, कभी भी आपके साथ साइबर फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, हमने साहब अपने मोबाइल में कुछ नहीं किया, कट गया पैसा, ऐसा संभव नहीं है। अपना फोन उठाए ना, ऐसे पैसा कट जाएगा, संभव है ऐसा। हमारा फोन यहाँ रखा है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, कट गया पैसा। जब हम उनकी डिटेल निकालते हैं तो या तो वो कोई लिंक खोलते हैं या कोई अपना OTP शेयर करते हैं या उनके प्रलोभन में आके पैसा उन्हें ट्रांसफर करते हैं। इसके पूर्व मैं ATS में था, ATS में मैंने करीब 5 साल सेवा की है, और ATS में रहने के दौरान मैंने एक फ्रॉड का मुकदमा किया था, जिसमें मैंने 158 फर्जी अकाउंट, डमी अकाउंट सीज किए थे और उनसे करीब 8 करोड़ रुपया उनको फ्रीज करवाया था। वो डमी अकाउंट ऐसे थे कि आदमी कोई और है, फर्जी एक पैन कार्ड बनवाए और क्या किए कि उसको उस पर जाके खाता खुलवा लिए। बैंक वालों के पास केवल पैन वेरिफिकेशन की सुविधा है और कोई सुविधा नहीं है। मेरा पैन कार्ड है, फोटो किसी इनकी लग गई नरेश जी की, और जाके खाता खुलवा लिए, ठीक है। पैन नंबर तो सही है, मेरा नंबर तो सही, लेकिन फोटो मेरी नहीं है ना, फोटो इनकी लगी है, तो नंबर तो वेरीफाई हो गया तो बैंक वाला मान गया कि ये नरेश जी है, ठीक है। तो इस तरह मैंने फ्रॉड ये खोला था। इसमें 158 खाते थे, 158 ये फ्रीज हुए थे और 8 करोड़ रुपए पे फ्रीज करवाया था। इसी विवेचना में मैं गुजरात गया था, जो अभी मैंने आपको कहानी बताई। तो गुजरात में एक पटेल करके था कोई, उसने 1.5 करोड़ रुपए ऐसे ही फर्जी अपने गंवाए थे, अपनी जमीन अभी